8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत समग्र आकलन भाग 1। आज की क्लास में हम समग्र आकलन भाग 1 कॉल करेंगे, जो पेज नंबर 63 एवं 64 पर है। आइए शुरू करते हैं। समग्र आकलन भाग 1। इसमें पहला सवाल है, अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। ये जो अंकों में दे रखी है, इन संख्याओं को हमें पढ़कर शब्दों में लिखना है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 26,350। तो हम यहाँ लिखेंगे 26,350। 26,350। दूसरा इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 37,564। हम लिखेंगे 37,564। चौंसठ 37,564। अगला जो दूसरा सवाल है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये जो संख्या दे रखी है, हमें इन्हें विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ कितना आएगा 20,000। प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 6। इस प्रकार से हमने 20,000 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 6, ये इसका विस्तारित रूप लिखा। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,475। तो यहाँ होगा इसका विस्तारित रूप 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 5। 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 5। अगला जो सवाल है तीसरा, अंक 5, 8, 2, 0, 6, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। इन अंकों से हमें 5 अंकों की, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, इनसे हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे और घटते क्रम में हम अंकों को लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। फिर उसके बाद में 6, 5, 2 और 0। संख्या बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 86,520। सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 0 के अलावा सबसे छोटा अंक कौन सा है 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और दूसरे नंबर पर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद में 5, 6, 8, 5, 6, 8। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी इन अंकों से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,568। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो सवाल दे रखा है सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। विद्यार्थियों इनमें से हमें चिन्ह लगाना है। इधर ये खुला मुंह होता है उस तरफ बड़ी संख्या और जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या होती है। पहला है 3725, 3279, तो ये संख्या बड़ी है तो ये चिन्ह लगा रखा है। दूसरा है 4682 और 4628, तो ये संख्या बड़ी है तो हम यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है 49,865 और यहाँ है 49,789। विद्यार्थियों इनमें भी कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है तो हम ये वाला चिन्ह ही लगाएंगे। चौथा है 38,259, 38,259, दोनों तरफ बराबर हैं तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगला जो सवाल है 5वां, नीचे दी गई भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। ये जो भिन्न दे रखी है हमें इनकी 4 तुल्य भिन्न लिखनी है। पहला है इसका 2/5, इसके हम 4 तुल्य भिन्न लिखेंगे। हम अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे। हम 2 से गुणा करते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 4/10। 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15। 4 से गुणा करें, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25। इस प्रकार से इसकी तुल्य भिन्न आई 4/10, 6/15, 8/20, 10/25। अगला है दूसरा 1/3, इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे हम। अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 2 से गुणा करें, 3 से करें, 1 तिया 3 और 3 तिया 9। 4 से गुणा करें, 1 चौके 4, 4 तिया 12। 5 से गुणा करें, 1 पंजे 5, 3 पंजा 15। यानी इसकी 1/3 की तुल्य भिन्न आई 2/6, 3/9, 4/12, 5/15। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, गुणा कीजिए। पहला सवाल है 27 गुणा 27 और दूसरा है 23 गुणा 17। तो हम ये गुणा हल करते हैं, हम अलग पेज पे हल कर लेते हैं। पहले हम 27 का 27 से गुणा करें, 21 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 8 से लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इकाई का गुणा हो गया, दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे कट लगा देंगे। 2 7 14, 14 का 4, 8 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 9 का 9, 8 और 4 12, 12 का 2, 8 से लगा 1, 1 और 5 6 और 1 7। कितना आया? 729। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 729। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने 27 गुणा 27 बराबर 729। दूसरा गुणा है 23 गुणा 17, इसे भी हम अलग पेज पे हल कर लेते हैं। 23 का 17 से गुणा, 7 का गुणा करेंगे 3 से, 7 तिया 21 का 1, 8 से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे कट, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 1 का 3 से करेंगे 3, 1 का 2 से करेंगे 2। इन्हें जोड़ लेंगे, 1 का 1 6 और 3 9, 1 और 2 3। कितना आया? 391। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 391। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था सवाल नंबर 6। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ये जो दशमलव संख्या दे रखी है इन्हें हमें भिन्न में बदलनी है। पहला है 7.9, तो इन्हें भिन्न में बदलेंगे तो संख्या बन जाएगी 79 और दशमलव का लग जाएगा 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, 1 0 लग जाएगा, यानी 79/10। दूसरा है 67.04, तो हम यहाँ लिखेंगे 6704 बटा दशमलव का यहाँ 1 और उसके बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लग जाएंगे,
यानी 6704/100। तीसरा है 3.305, तो ये इसे भिन्न में बदलेंगे 3305/1 और उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे यानी 1000। 3305/1000। चौथा है 0.005, तो ये इसकी भिन्न होगी 5/दशमलव का यहाँ 1 और उसके बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे 5/1000। तीसरा है 14.35, तो यहाँ दशमलव हटाने के बाद संख्या बनेगी 1435/दशमलव का लग जाएगा यहाँ 1 और उसके बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे 1435/100। चौथा है 0.25, तो ये इसकी दशमलव भिन्न बन जाएगी इसकी 25/दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे यानी 25/100। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8, दिए गए दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। ये जो दशमलव संख्या दे रखी है इन्हें हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़ी संख्या पहले फिर छोटी, इस प्रकार से घटते क्रम में इन्हें लिखना है। देखिए 2.22, 1.34, 0.023, 0.23, 3.23, 0.321, 0.4, 0.43। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 3.23, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे 3.23। अब फिर इससे छोटी देखेंगे, इससे छोटी कौन सी है? 2.22, 2.22। फिर इससे छोटी देखेंगे हम, तो यहाँ है 1.34, 1.34। फिर इससे छोटी देखेंगे, इससे छोटी है 0.43, 0.43। फिर इससे छोटी है 0.4, 0.4। फिर इससे छोटी है 0.321, 0.321। फिर इससे छोटी है 0.23, 0.23। फिर इससे छोटी है 0.023, 0.023। तो इस प्रकार से हमने इन दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखा। इसी प्रकार से इन्हें भी हमें घटते क्रम में लिखना है। 0.055, 0.505, 0.55, 55.5, 5.55, 50.55, 55, 50.05। विद्यार्थी इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 55.5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 55.5। फिर इससे छोटी देखेंगे, इससे छोटी कौन सी है? 55, तो हम ये लिखेंगे यहाँ 55। फिर इससे छोटी देखेंगे 50.55, 50.55। फिर इससे छोटी देखेंगे, इससे छोटी कौन सी है? 50.05, 50.05। फिर इससे छोटी देखेंगे 5.55, 5.55। फिर इससे छोटी देखेंगे 0.55, 0.55। फिर इससे छोटी देखेंगे 0.505, 0.505। फिर इससे छोटी देखेंगे 0.055, 0.055। तो इस प्रकार से हमने इन दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था सवाल नंबर 8। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। हल कीजिए। तो ये हमें जोड़ घटाव इन्हें हमें हल करना है। पहला है 4785 प्लस 2369, इन्हें जोड़ना है। 5 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल लगा
1, 8 में 6 जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 में हासिल जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आया 7154। दूसरा है 3420 माइनस 2187, 3420 में से हमें 2187 घटाना है, 0 में 7 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 3, 1 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 में से घटाएंगे तो बचेगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, यानी कितना आया 1233। अगला तीसरा है 4360 प्लस 4756, इन्हें जोड़ना है, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 का 6, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 7 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9, कितना आया 9116। चौथा सवाल है 6103 माइनस 4796, ये घटाना है, 3 में से 6 नहीं घटे तो हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 यहाँ देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 7, 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, 0 में 7 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 3, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, कितना आया 1307। ठीक है विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 10 हल कीजिए। इसमें पहला सवाल है एक दरी की कीमत 475 रुपये है, विद्यालय में 36 दरिया खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। एक दरी की कीमत है 475 रुपये, 36 दरिया खरीदनी है तो हमें कितने रुपए चाहिए। हम क्या करेंगे 475 का गुणा 36 से करेंगे, 475 गुणा 36 तो कितने हो जाएंगे बताओ। 475 का गुणा हम 36 से करेंगे, ये आप अलग पेज पे इसे गुणा हल कर दीजिए तो ये आएगा 17,100 रुपये। कितना आएगा 17,100 रुपये आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ 36 दरियों की कीमत हो जाएगी 17,100। दूसरा सवाल है एक माला में 26 फूल पिरोए जाते हैं तो बताओ 390 फूलों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। एक माला में 26 फूल पिरोए जाते हैं, 390 फूलों से कितनी मालाएं बनेगी। 390 में हम 26 का भाग देंगे, 390 में भाग देंगे हम 26 का, तो ये हम अलग से भाग देके देखेंगे तो भाग कितना आएगा, भागफल आएगा 15, यानी 15 मालाएं। कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, 15 मालाएं बनाई जा सकती हैं 390 फूलों से। ठीक है विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 11, 12 व 18 के समान गुणनखंड लिखिए। यहाँ में 12 के गुणनखंड लिखने, 18 गुणनखंड लिखने, उनके समान गुणनखंड लिखने हैं। सबसे पहले मैं 12 के गुणनखंड लिख देते हैं। 12 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1 2 3 6 9 और 18। अब यहाँ इनके समान गुणनखंड देखिए कौन सा मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 3 6। तो यहाँ इनके समान गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 6। 12 और 18 के समान गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समग्र आकलन भाग 1 को हल किया। आप भी इस समग्र आकलन भाग 1 को ध्यानपूर्वक समझ करके हल कीजिए और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना हम बेहतर ढंग से गणित को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।